ओम शांति। आज बाबा के 30 जून 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज जून मास का लास्ट डे है। हर एक अपना चार्ट चेक करें और कमेंट बॉक्स में भी अपना चार्ट ज़रूर भेजेंगे कि हमने 30 दिनों में रेगुलर अमृत वेला कितने दिन किया, मुरली क्लास प्रतिदिन सुनी या नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल्स अटेंशन से किए या नहीं, नुमा शाम योग विशेष रूप से अटेंशन से किया, ड्रिल का अभ्यास किया, 5 स्वरूपों का अभ्यास, भोजन बाबा की याद में किया या नहीं, प्रतिदिन बाबा को याद करके सोए, गुड नाइट की, शुक्रिया किया। ये पूरा चार्ट चेक करेंगे आज, और जहाँ भी कमी दिखाई दे स्वयं को स्वयं ठीक करेंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा ईश्वरीय नियमों पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। जो ईश्वरीय नियम है वो हमारा सुरक्षा कवच है। किसी भी कीमत पर हमें बाबा की आज्ञाओं की अवज्ञा नहीं करनी है, नहीं तो धर्मराज की सजाएं बहुत कड़ी हैं। किसी को तंग करना, क्रोध करना, कड़वे बोल बोलना, अगर कोई भी नियम का उल्लंघन करते हैं तो बाबा ने कहा बाबा धर्मराज रूप से उन्हें सजाएं देते हैं। बाबा ने हमें अच्छी बुद्धि दी है, राइट और रॉन्ग क्या है ये समझ दी है। उचित अनुचित का सही निर्णय कर श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कोई भी पाप कर्म नहीं करना। बाबा का बनकर यदि कोई बाबा को छोड़ देता है, फारकती देता है, उसकी सजा भी बहुत कड़ी है, बहुत बड़ी है। कोई क्रोध करता है, अज्ञान काल में भी लोग क्रोध करते हैं, पर यहाँ का कोई बाबा का बनकर फिर क्रोध करता है, उसकी 100 गुना सजा है। बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं। यदि कोई भी ऐसा पाप कर्म करते हैं तो बाबा साक्षात्कार कराएंगे कि देखो बाबा का बनकर आपने तंग किया, क्रोध किया, पवित्रता के नियम का उल्लंघन किया, अब खाओ सजा। उस समय कोई कुछ कर नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा कोई कोई तो ऐसे बच्चे हैं जिनकी अवस्था बहुत अच्छी रहती है, और कोई कोई ऐसे हैं जो सदा खुश नहीं रहते हैं। जो बच्चे बाबा के सर्विसेबल बच्चे हैं, खूब सेवा करते हैं, वो सदा खुश रहते हैं। दूसरों को ज्ञान सुनाने वाली आप ज्ञान गंगाएं हो, ज्ञान नदियाँ हो, खुशबूदार फूल बनना है, सबको ज्ञान की खुशबू देनी है। अच्छे अच्छे फूलों की डिमांड की जाती है कि बाबा हमारे पास अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल भेजो। कोई अक के फूल भी हैं, कोई गुलाब के फूल भी हैं। जैसे जवाहरात में भी कोई कोई अच्छे रत्न होते हैं, किसी किसी में कोई दाग भी होता है। यहाँ भी सब नंबरवार हैं। हर एक अपने को चेक करे, मैं कितना बाबा को याद करता हूँ, किसी को दुख तो नहीं देता। अगर श्रीमत पर न चलकर किसी को दुख दिया तो बड़ी कड़ी सजाएं हैं। बाबा धर्मराज के रूप में पूरा हिसाब लेंगे। अटेंशन देना है कि ईश्वरीय कार्यों में सर्विसेबल बन सबको बाबा की याद दिलानी है। ट्रस्टी बन करके रहना है। ऐसे नहीं कि हम ट्रस्टी हैं तो बाबा संभाले, ऐसे ख्यालात नहीं रखने। संभालना हम सभी को है, बुद्धि से अनुभव करना है, सब कुछ बाबा का है। ऐसे बच्चे जो सर्विसेबल हैं, पूरा श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें बाबा की आशीर्वाद मिलती रहती है। अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने रखेंगे, अपने स्टेटस को सामने रखेंगे तो स्वतः ही आत्मा के अंदर पवित्रता आती जाएगी। अप्राप्ति और ईर्ष्या, इनके कारण आत्मा खालीपन का अनुभव करती है। जहाँ प्राप्तियाँ हैं वहाँ सदा प्रसन्नता है।
आज बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बनकर बाबा की जो भी आज्ञाएं मिली हैं उनके ऊपर पूरा अटेंशन देना है। कहीं पर भी कोई आज्ञा की अवज्ञा नहीं करनी और ना ही बाबा को छोड़ना है। बाबा को अपना जो वचन दिया है, वायदा किया है, पूरा निभाना है कि हम बाबा का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे बाबा के सच्चे, पक्के, खुशबूदार फूल बनना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन, सबको सुख दो, किसी को भी दुख ना दो। बाबा की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन, सबको सुख दो, किसी को भी दुख ना दो। कुछ न धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है। धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए ऐसे कौन से ईश्वरीय नियम हैं जिन पर ध्यान देना है। कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करनी, किसी को दुख नहीं देना, क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसे चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना। बहुत अटेंशन देने वाली बात कि माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट करके रॉन्ग कर्म से सदा ही बचे रहना। गीता कौन आया मेरे मन के द्वारे, ओम शांति। ये किसने कहा ओम शांति? बाप और दादा। ये तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप है परम पिता परमात्मा शिव, और ये ब्रह्मा सब बच्चों का अलौकिक बाप है। इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। इतने बच्चे और किसी के होते हैं क्या सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के? पहले नहीं थे, जबकि बेहद के बाप ने इनमें प्रवेश किया तो ये हो गया दादा। ये दादा खुद कहते तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। पोत्रे हमेशा दादे के वारिस होते हैं, उनका बुद्धियोग दादे में जाता है क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलना है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे ऐसे ही कहेंगे बड़ों की प्रॉपर्टी है, बड़ों की प्रॉपर्टी पर उनका हक है ही। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद बाप द्वारा बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हमें वो बाप पढ़ा रहे हैं। तुम अब सम्मुख बैठे हो। सम्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। हम सम्मुख बैठे हैं, इसका नशा भी बच्चों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता। कोई के दिल में तो बड़ा लव रहता। हम ऊंचे से ऊंचे भगवान के आगे इस साकार मात पिता द्वारा वारिस बनते हैं। ऊंचे से ऊंचे भगवान के आगे इस साकार मात पिता द्वारा वारिस बनते हैं। बेहद बाप बहुत मीठा है जो हमें राजाई के लायक बनाते हैं। बाबा बहुत मीठा है, हमें राजाई के लायक बनाते हैं। माया ने बिल्कुल नालायक बना दिया। कल बाबा के पास कोई मिलने के लिए आए थे, परंतु वो कुछ समझते थोड़ा ही थे। बाबा ने समझाया ये सब ब्रह्मा कुमार हैं, तुम भी ब्रह्मा के व शिव के बच्चे हो ना। कहा है तो जरूर हैं। ये सिर्फ सुनकर कहा परंतु दिल में लगा नहीं, तीर लगा नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं। सुन लिया इसलिए कह दिया, पर एक अपना दिल स्वीकार करे कि हम बाबा के बच्चे हैं। ये भी उनके बच्चे हैं, वर्षा ले रहे हैं। वैसे हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको थोड़ा बुद्धि में बैठता है, बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है, वो थोड़े बच्चे हैं ऐसे। वह खुशी वो रुहाब दिखाई नहीं पड़ता, अंदर बड़ी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, वो सारा चेहरे पर आ जाता है। कोई अंदर से खुश है तो वो चेहरे पे आ जाता। अब तुम सजनियों का
ज्ञान श्रृंगार हो रहा है। जानते हो हम साजन की सजनियां हैं। एक खेरुत की लड़की की कहानी है ना, खेती का काम करने वाला खेरुत की कहानी है। एक राजा खेरुत की लड़की को ले आया, परंतु फिर भी उसे राजाई में मजा नहीं आया, तो लड़की को वापस गावड़े में छोड़ आया। बोला तुम राजाई के लायक नहीं हो। यहाँ भी बाबा श्रृंगार करते हैं, तुम भविष्य में महारानी बनो। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं भगाया पटरानी बनाने के लिए, परंतु कुछ समझते नहीं। सब है इरिलीजियस माइंडेड, समझते हैं ऐसे ही दुनिया चलती रहती, कुदरत है। बहुत हैं जो मंदिर टिकाने में भी नहीं जाते, ना शास्त्रों आदि को मानते हैं। गवर्नमेंट में धर्म को मानने वाले नहीं हैं। भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का है, बिल्कुल नहीं जानते। अब तुम बच्चे हो दैवी कुल के, जैसे वो क्रिश्चियन कुल के, वैसे तुम ब्राह्मण कुल के हो। बाबा कहते पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। मैं तुम बच्चों को पहले शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। पावन बनते बनते फिर 21 जन्म के लिए तुम दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, दैवी गोद में जाएंगे। आगे थे आसुरी गोद में, आसुरी गोद से फिर तुम ईश्वरीय गोद में आए। एक बाप के बच्चे भाई बहन हैं, ये एक वंडर है। सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमको तो श्रीमत पे चलना है, सबको सुख देना है। हम सब ब्राह्मण कुल के हैं, हमें श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना है, रास्ता बताना है। दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे बेहद बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता। तुम्हें बेहद का बाप मिला, तुम उनके बच्चे बने हो। बुद्धि से जानते हो कल्प पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वो ही आकर लेंगे। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया था वो ही आकर लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी ना कभी आकर पहुंचेंगे। आएंगे तो कुछ ना कुछ लेने के लिए। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। आज पावन बनने के लिए आए हैं, कल पतित बन पड़ते हैं। किसका खराब संग लगने से भूल जाते हैं कि बाप का बनकर फिर बाबा को छोड़ा तो बहुत पाप आत्मा हो जाते हैं। बाबा का बनकर बाबा को छोड़ा तो पाप आत्मा बन जाते। जैसे कोई किसका खून करते हैं तो पाप लगता है, वो पाप भी थोड़ा है। यहाँ जो बाप का बनकर फारकती दे देते हैं, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन जाते हैं, तो बहुत पाप लगता है। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है। अज्ञान काल में तो मनुष्यों में क्रोध कॉमन होता है। यहाँ तुमने किस पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड हो जाता है। अज्ञान काल में भी कोई मनुष्य क्रोध करता है तो वही कॉमन बात है। फिर ज्ञान में चलने के बाद कोई क्रोध करता है, दूसरों को दुख देता है, तो उसका 100 गुना दंड हो जाता। अवस्था बिल्कुल गिर जाती है, क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते। धर्मराज का फरमान मिलता है, पवित्र बनना है। हर रोज सुनते हैं बाबा का फरमान, सतगुरु की आज्ञा। आज मिल रहा है धर्मराज का फरमान, पवित्र बनना है। तुम ईश्वर का बन जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। क्रिएटर तो वो एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। धर्मराज भी क्रिएशन है। धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं, फिर उस समय सिद्ध करके बताते हैं, देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी हम क्रोध नहीं करेंगे, किसको दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सजा। बिगर साक्षात्कार सजा नहीं देते, प्रूफ तो चाहिए ना। वह भी समझते हैं बरोबर मैंने बाबा को छोड़कर ये कुकर्म किया। बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत आ जाती है। जो बाबा की बदनामी कराते हैं उन पर आफत आ जाती। कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती। सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पड़ जाता है। इसलिए बाबा कहते बड़े से बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो, बड़े से बड़ी पाप आत्मा देखनी हो तो भी यहाँ देखो। धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से फट पड़ते हैं। यहाँ भी सटका सहन न कर चले जाते हैं। ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। बाबा की गोद में आकर फिर ऐसी अवज्ञा की तो बाबा कहते बहुत सजा खानी पड़ेगी। जो हेड ब्राह्मणी पार्टी ले आती है उन पर बहुत कड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
जो टीचर बहनें बाबा के समक्ष लेकर आती हैं बाबा मिलन की सभा में, उसके लिए कुछ नियम मर्यादाएं हैं। तो उन टीचर बहनों पर, ब्राह्मणियों पर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया, विकारी बना, तो उनका पाप ले आने वाले पर आ जाएगा। ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लाना चाहिए। जो कच्चे हैं, निश्चय बुद्धि नहीं है, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते हैं, तो ऐसे उनको उस प्रभु मिलन की सभा में नहीं लाना चाहिए। नीलम परी पुखराज परी की कहानी भी तो है ना। इंद्र सभा में कोई छिपा कर ले आई तो इंद्र सभा में बास आने लगी, तो ले आने वालों पर दंड पड़ गया। ऐसे कुछ कहानी है, वो पत्थर बन गई। बाबा पारसनाथ बनाते, फिर अगर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते। राजाई पाने का सौभाग्य गवा देते हैं। समझो कोई गरीब राजा की गोद लेते हैं, अगर नालायक बन पड़ा, राजा निकाल देवे तो क्या होगा? फिर कंगाल के कंगाल बन पड़ेंगे। यहाँ भी ऐसे, फिर बहुत दुख महसूस होगा। इसलिए बाबा कहते कभी भी कोई भी अवज्ञा नहीं करना। बाबा है साधारण, इसलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आ जाती। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती, जो गंदे बन पड़ते ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ ना सके। जो बाबा की मुख्य मर्यादा का पालन नहीं करते, पवित्रता के नियम का पालन नहीं करते, वो इस इंद्र सभा में बैठ ना सके। हर एक सेंटर इंद्रप्रस्थ है जहाँ ज्ञान की वर्षा हो रही है। नीलम परी पुखराज परी नाम तो है ना, नीलम रतन को कहते हैं। ये बच्चों पर नाम रखे जाते। कोई तो बहुत अच्छा जैसे रतन है, कोई फ्लॉ नहीं है, कोई दाग नहीं। ज्वारात में कोई बहुत दागी होते हैं, कोई एकदम प्योर होते हैं। यहाँ भी नंबरवार रतन है। कोई रतन बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। कोई तो सर्विस के बदले डिससर्विस करते हैं। कोई बच्चे बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। कोई डिससर्विस करते हैं। गुलाब के फूल, अक के फूल में कितना अंतर है। दोनों पुष्प सामने लाएं, गुलाब का पुष्प कैसा होता है और अक का फूल कैसा होता है। शिव पर दोनों ही चढ़ाते हैं। अब तुम जान गए हो हमारे में फूल कौन कौन हैं। उनकी सब मांगनी करते हैं, बाबा हमें अच्छे अच्छे फूल दो। अर्थात जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनकी सब डिमांड करते हैं कि हमारे पास उनको भेजो। अब अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लाएं? रतन जोत फूल तो कॉमन है। ये बगीचा है ना, तुम ज्ञान गंगाएं हो, बाबा सागर ठहरा। ये ब्रह्मपुत्रा है, बड़े से बड़ी नदी। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, यहाँ सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता। बरोबर ज्ञान सागर बाबा है। ये चैतन्य ज्ञान सागर है। तुम भी चैतन्य ज्ञान नदियाँ हो। वह तो है पानी की गंगाएं। वास्तव में नदियों पर नाम पड़ा, परंतु आसुरी संप्रदाय ये भूल गए। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं, उनको भी गंगा कहते, परंतु मनुष्य समझते नहीं कि ये चतुर्भुज कौन है। बरोबर इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम हो रूहानी ज्ञान नदियाँ, वो है पानी की। वहाँ जाकर स्नान करते, समझते कुछ नहीं, बस देवी है। मनुष्य को कभी 4-8 भुजा होती नहीं, कुछ भी अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमें क्या बनाते हैं। हम 100% बेसमझ थे। बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। पहले बेसमझ थे, बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भले यहाँ कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में रात दिन का फ़र्क है। तुम्हारे में कोई ऐसे भी हैं जो बाप को नहीं समझते, तो अपने को भी नहीं समझते। देखना चाहिए मैं कितनी खुशबू देता हूँ। कोई ऐसे जो बाबा को भी नहीं समझते, अपने आप को भी नहीं समझते। खुद को देखना चाहिए मैं कितनी खुशबू देता हूँ। उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूँ, क्रोध तो नहीं करता हूँ। बाबा झट चलन से समझ लेते हैं ये बच्चा कैसा होगा। सर्विसेबल बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते, सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। ध्यान से समझेंगे, भगवान की आशीर्वाद किन बच्चों के लिए निकलती है? जो बहुत दिल से सेवा करते हैं, बिना क्रोध किए हुए।
बहुत शांति से प्यार से सेवा करते हैं, उल्टा सुल्टा नहीं बोलते, ऐसे बच्चों के लिए बाबा की आशीर्वाद, भगवान की आशीर्वाद निकलती है। बाप का ना फरमान बरदार बच्चा होगा तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा ना मुआ भला, ऐसा बच्चा ना होता तो अच्छा था, मुआ भला। कितना नाम बदनाम करते हैं। इसे कहा जाता तकदीर। किसकी तकदीर में क्या है झट पता लग जाता। बाबा समझाते ये सपूत बच्चा है, वो कपूत है। बाबा समझाते कौन मेरा बच्चा सपूत है, कौन कपूत है। बाप दादा को नहीं पहचाना, तकदीर में वर्षा लेना नहीं है तो क्या करेंगे। इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े हैं। बाप पवित्र बने और बच्चे ना बने तो वो बच्चा हकदार नहीं हो सकता। उसको बच्चा नहीं समझेंगे, फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे, तो बाबा 21 जन्मों के लिए हमें रिटर्न में देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा के पास आके बैठ जाना, नहीं। ग्रस्त व्यवहार में रहते तुमको सबको संभालना है, परंतु ट्रस्टी होकर रहना है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों आदि को बाप बैठ संभालेगा। ट्रस्टी बनने का अर्थ नहीं ये नहीं है कि बाबा हमारे बच्चों को संभालेंगे, नहीं। ऐसे ख्यालात वाले भटक जाते हैं। यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र चाहिए। सरल शब्दों में बाबा को बुद्धि से सब कुछ सौंप देना है, फिर स्वयं ट्रस्टी बनकर संभालना, इस संकल्प के साथ कि शिव बाबा का ही सब कुछ है, मैं केवल संभालने के निमित्त हूँ। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों आदि को बाबा बैठ संभालेंगे, नहीं। ऐसे ख्यालात वाले भटक पड़ते हैं। यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र चाहिए, अपवित्र कोई बैठ ना सके, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बाबा कोई श्राप नहीं देते, ये तो एक लॉ है। बाबा कहते खबरदार रहना, कर्म इंद्रियों से कोई पाप किया तो ये मरा, बड़ी भारी मंजिल है। बाबा का बच्चा बना तो फिर बीमारी सारी उथल खाएगी। डरना नहीं। वैद्य लोग भी कहते हैं फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी, तुम डरना नहीं। बाबा भी खुद कहते तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुम्हें बहुत हैरान करेगा, खूब तूफान में ले आएगा। अब तुम्हें रॉन्ग और राइट की बुद्धि मिली है, और कोई को रॉन्ग राइट की बुद्धि नहीं मिली। सबकी है विनाशकाले विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। प्रीत बुद्धि वाले बाबा की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। प्रीत बुद्धि वाले बाबा की सेवा बहुत अच्छी करेंगे। बच्चों में भी नंबरवार हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी। इन कर्म इंद्रियों से कोई कुकर्म नहीं करना, उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने, सपूत बन बाबा की आशीर्वाद लेनी है। ट्रस्टी बनकर ग्रस्त व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पे पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उसे समझकर माया से खबरदार रहना है। वरदान है संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा ऊंच कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा ऊंच कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। सदा ये स्मृति रहे मैं हर समय हर सेकंड हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूँ। तो हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नज़दीक आ जाएंगे। साथ साथ वर्तमान और भविष्य स्टेटस की स्मृति रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। यही दो स्मृतियाँ बाप समान बना देंगी। समानता में आने से एक दो के संकल्पों को सहज कैच कर लेंगे। इसके लिए सिर्फ कंट्रोलिंग पावर चाहिए। संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। अपने संकल्पों की मिक्सचैरिटी बिल्कुल भी ना हो। सरल शब्दों में ये स्मृति रखनी है कि मैं आत्मा हर सेकंड हर कर्म करते हुए विश्व की स्टेज पर हूँ। हर कर्म को बहुत अटेंशन से करना है। स्लोगन है ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ सदा प्रसन्नता है।
ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण कोई ना कोई इच्छाएं हैं। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ प्रसन्नता है। आज हम अभ्यास करेंगे बाबा की आज्ञाओं पर चलने वाला। मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ। मन वचन कर्म से हर आज्ञा का पालन खुशी खुशी करना है। बाबा की आज्ञाएं सदा मेरे सिर माथे पर हैं। मैं बाबा का बच्चा, वैल्यूएबल बच्चा हूँ, सर्विसेबल हूँ। आज बाबा को अपने सम्मुख रखते हुए दिल से वायदा करें, मैं किसी भी आज्ञा की अवज्ञा नहीं करूँगा। मुझे मन वचन कर्म से पवित्रता का पालन करते हुए क्रोध मुक्त रहना है। किसी को भी क्रोध में आकर कटु वचन नहीं बोलने हैं। स्मरण रहे, ज्ञान मार्ग में इस पाप का दंड बहुत बड़ा है। खुद को खुद सावधान करें और अपने संकल्पों में दृढ़ संकल्प करें। अब पुण्य आत्मा बनना है, पाप आत्मा नहीं। बाबा का वरद हस्त सदा मुझ पर है। ओम शांति शांति। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मोतन में, महका लो मन की बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार